तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम यं प्रव्रजन्तमपेत कृत्यं द्वैपायनो व्रेकात्राजुहाव पुत्रेत कर्मयत्या कर्मोभिनेदु स्तं संतों की सन्नति में व्यतीत हो। मनुष्य का जन्म मिलना बहुत भाग्य से होता है, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है जब हम भगवान की कथा और मनुष्य जैसे कर्म करें। मनुष्य में और जानवर में केवल एक ही फर्क है कि जानवर में बुद्धि नहीं होती है कि क्या सही और क्या गलत है। बाकी वो सारे काम जो आदमी करता है सारे काम कर लेता है, लेकिन उसमें विचार शक्ति नहीं है सही और गलत का फैसला करने की, सही और गलत में फर्क करने का उसमें दम नहीं है। और आदमी के अंदर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। आदमी की पूरी जिंदगी चली जाती है, बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता, एक सेकंड नहीं कर पाता है। लेक्चरर, प्रोफेसर, सीएम, डीएम, पीएम, उसके लिए बड़ा विवेक चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा संयम चाहिए, बड़ी तितिक्षा चाहिए, सहन करने की शक्ति। तो ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण की कथा से नष्ट हो जाती हैं। बुद्धि का, विवेक का, वैराग्य का बढ़ना होता है। ये व्यास जी के 5 शिष्यों में से है। व्यास जी के 4 शिष्य तो 4 वेदों के आचार्य बने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 7 जो महान संत हुए वो भी ऐसे ही थे। उनकी मां को झाड़ में फेंक आई थी। नीम और नीरू जुलाए काशी के थे, वो बेचारे सूत का काम करते थे, वो लौट रहे थे। उन्होंने झाड़ में रोते हुए बच्चे को देखा तो उसको उठा लाए, पालन पोषण किया। वो कबीर साहब ऐसा संत नहीं हुआ कबीर जैसा। तो सूत की कोई ना जाति से संबंध नहीं रखते हैं, भगवान तो केवल भाव से, प्रेम से संबंध रखते हैं। जिसके अंदर भी प्रेम हो, चाहे वैश्य हो, वह ये भी नहीं कि मैं ऊंचे कुल का, ऊंची जाति का, ऊंचे वर्ण का, ऊंचे नाम। यहाँ किसी जाति पाति, रिश्ते नाते, मत पंथ मजहब क्या काम करते कोई मतलब नहीं। जूता काटने वाले रैदास मुसलमान के पालन पोषित हुए और जुलाई का काम करने वाले कबीर, नाई का काम करने वाले नामदेव, दर्जी का काम करने वाले दादू। ये सब संत जितने भी हुए 98% छोटी कास्ट में हुए। सब इस गद्दी पर बैठ सकते हैं, और जो इस गद्दी पर बैठ के अपनी बिरादरी की पूजा पत्री की बात करे, अपनी पूजा पत्री की बात करे, वो नास्तिक लोग हैं। गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है उनका। ये किसी पार्टी की और जाति की गद्दी नहीं जो अपनी पार्टी की बड़ाई करे, अपनी जाति की बड़ाई करे। चाहत होती है तो सूत जी को गद्दी पर बैठाया जिनकी कोई जाति बिरादरी नहीं, और शौनक जी को मुख्य शुरू करा। जब कोई वार्ता होती है, कथा होती है, सत्संग होता है, तो उसमें बीच में कुछ बात को पूछने के लिए विद्वान आदमी चाहिए, तो उसमें उनको शौनक जी को रखा गया। शौनक के यहाँ कहीं भी वेद की कथा होती है वहाँ शौनक जी मिलते हैं, उपनिषदों की कथा होती है वहाँ शौनक जी मिलते हैं, स्मृतियों की कथा मिलती है वहाँ शौनक जी मिलते हैं, पुराणों की कथा होती है वहाँ शौनक जी मिलते हैं, ग्रंथों की, रामायण की, महाभारत की कथा वहाँ भी शौनक जी मिलते हैं। तो योग, ये जितने भी पवित्र आचार विचार हैं, इनको इकट्ठा करके रखना, गिरने नहीं देना, घटने नहीं देना, छोड़ नहीं देना। हम भले काम करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, वो छोड़ते ही नहीं। सारे वेद शास्त्र पुराण तंत्र मंत्र ग्रंथ ये तराजू के दूसरे पलड़े में रखे, लेकिन भागवत का पलड़ा भारी रहा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसकी जो विधि थी सप्ताह श्रवण की, हे शौनक, नारद जी नहीं जानते थे श्रीमद् भागवत, तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रवण करी थी 4 श्लोकों में। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के पहले भगवान से श्रवण करी थी।
लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी नहीं जानते थे। ये सप्ताह श्रवण की विधि उन्होंने सनकादि ऋषियों से हरिद्वार में आनंद घाट पर ग्रहण करी। शौनक पूछते महाराज नारद जी तो कोई ठहरते ही नहीं है। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य आसरस्य कहीं नहीं ठहरते। विधि सर्वे पुत्र प्रीत्य संयोग पुत्र तयसा। विधि विधान में उनकी सुनने की कैसे रुचि हो गई, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और फिर नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप भी लगाया कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा ठहरेंगे कहीं तो सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो 7 दिन रहे एक जगह। दक्ष के श्राप ने कोई असर नहीं किया। सूर्य जी कहते हैं कि शौनक जी संतों के यहाँ काल की भी गति का कोई मतलब नहीं रहता। दक्ष के श्राप का तो चले गया। संतों की जहां समाज होती है वहां काल भी नहीं जानता, माया भी नहीं जानती। जब माया ही नहीं तो काल क्या करेगा। मंत्र महामय विषय व्याल मेटत कठिन कुअंक भाल गे। तो एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी इस कलयुग में धर्म और धर्मात्मा को ढूंढ रहे थे। वो सब नदियों पर गए, कोई धर्मात्मा धर्म कहीं नहीं मिला। नदियों के संगम पर गए, समुद्र के किनारे गए, जंगलों में गए और तीर्थों में गए, साधु महात्माओं के पास गए, लेकिन पाखंड निर्ताह संतो संत नहीं मिले, पाखंडी मिले। विरक्ता सब परिग्रहा, विरक्त बने हुए तो दुनिया भर के धंधे चल रहे थे। चूरन बेच रहे हैं, चटनी बेच रहे हैं, च्यवनप्राश बेच रहे हैं, गैया का पेशाब बेच रहे हैं, गैया का गोबर बेच रहे हैं। सन्यासी बन करके साधु महात्मा बने बैठे हैं, त्यागी बने बैठे हैं और गैया के गोबर पेशाब तक को भी छोड़ नहीं रहे। सब पाखंड चारों तरफ। फिर उन्होंने सोचा कि शायद गृहस्थियों में कोई संत मिले। तो गृहस्थियों में आए तो तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। गृहस्थियों के यहाँ भी कोई धर्म नहीं था। गृहस्थ में धर्म होता है कि माँ बाप की बात चले, बहू बेटा आज्ञा में रहे। जबकि माँ बाप कोने में धरे हुए तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। माँ बाप गांव में रह रहे हैं और औलाद हाथरस में रह रही है, बहू बेटा। माँ बाप बेचारे यहाँ भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे, बुखार में तड़प रहे, कोई पानी देने वाला नहीं है। माँ को चिकनगुनिया आ गया, पापा को डेंगू हो गया और बहू बेटा हाथरस में अलीगढ़ में मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब यहाँ इनमें अब बड़े बूढ़ों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो धर्म तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा गृहस्थ भी खत्म हो गया। फिर कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम च कलकनम, और लड़कियों को बेचने लगे हैं। लोभ में लड़कियों को बेच भी देते हैं, फिर उनको सूंतते भी हैं, खाते भी हैं। सब खत्म हो गया। आश्रमा यवने रुद्दास तीर्थान सरतस तथा, यवनों ने मलेच्छों ने सब तीर्थ भ्रष्ट कर दिए। वृंदावन में मुर्गा बिक रहे हैं, भैंसा कट रहे हैं, सूअर बिक रहे हैं और वहीं पर अंडे बिक रहे हैं, आमलेट बिक रही है। काशी जी में सब कुकर्म हो रहे हैं। सब तीर्थ इन यवनों ने, मलेच्छ लोगों ने गंदे कर दिए। सब धर्म तीर्थ, मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद बना दी, सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। तो उनको कहीं पर भी धर्म और धर्मात्मा नहीं मिला। परेशान होकर के फिर यमुना जी के किनारे वृंदावन में आए
वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां खड़ी हुई थी, भीड़ थी। तो स्त्रियों की भीड़ में गए, देखा कि एक स्त्री रो रही है जिसकी गोदी में दो बूढ़े बूढ़े लोग हैं। वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे न्यश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोपरः। वो बेचारी रो रही थी क्योंकि वो लंबी लंबी सांस ले रहे थे, आंख ही नहीं खोल रहे थे। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? कहने लगी कि मैं अहम भक्त रीति ख्याता मऊ में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ देवर्षि, द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मान हुआ, गुजरात में बुढ़ापे ने घेर लिया, कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया, बहुत वर्षों तक मैं दुर्बल हो गई। अब जब से वृंदावन आई हूँ तब से सुंदर हो गई हूँ, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्रों को वृंदावन में भी कोई नहीं पूछ रहा। जो माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े होकर के मर रहे हैं, इससे बड़ा दुख क्या होगा। वृंदावन में भी भक्ति भीतर से नहीं है, बाहर ही बाहर है, दिखावटी दिखावटी है। चुटिया मिलेगी, बाल मिलेंगे, दाढ़ी मिलेगी, तिलक मिलेंगे, अचला लगे हुए मिलेंगे, लंगोटी मिलेगी, कमंडल मिलेगा, ढीले ढीले लंबे लंबे कुर्ते मिल जाएंगे, राधे श्याम सीताराम का दुपट्टा मिल जाएगा, राधे राधे का दुपट्टा मिल जाएगा। कीर्तन हो रहा, पूजा हो रहा, पाठ हो रहा है, कथा हो रही है, आरती हो रही है, परिक्रमा हो रही है, लेकिन सब धंधे के लिए हो रहा है। तिलक लगे हैं धंधे के लिए, चुटिया धंधे के लिए, दाढ़ी धंधे के लिए, जनेऊ धंधे के लिए, कथा धंधे के लिए, आश्रम धंधे के लिए, पूजा पाठ धंधे के लिए, कीर्तन धंधे के लिए, भंडारे धंधे के लिए, सब कुछ धंधे के लिए। कोई वहां पर भजन और त्याग नहीं करता। जितने भी आश्रम बने हैं भजन के लिए, कोई बना ही नहीं, न कोई उन्हें भजन करने वाला मिलेगा। सब एसी और कूलर लगे हुए। आश्रम में एसी है तो काहेगा आश्रम में? वो तो बंगला है, फ्लैट है, कोई मतलब नहीं। और जो आदमी एसी में कूलर में रह रहा है वो काय को भजन करेगा? भजन करने वाला तो प्रकृति के साथ में करता है। जहाँ कूलर और एसी की तो बात क्या, पंखा भी नहीं होना चाहिए। जैसी प्रकृति का है वैसा रहना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। कूलर पंखा का क्या मतलब साधु? अगर लगाता है तो साधु एक सेकंड नहीं है। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे। मिठाई खाते हैं, पकवान खाते हैं, नमकीन खाते हैं, सारे स्वाद करते हैं, नशे भी करते हैं। दिन भर जब से जगेंगे जब तक सोएंगे जब तक नशा ही करते रहते हैं, सब तरह का नशा कर लेते हैं। तो कोई यहाँ नारद जी भजन ध्यान करने का तो मतलब ही नहीं है, सब धंधे के लिए। और यहाँ न कोई ज्ञान की कीमत है न कोई वैराग्य की कीमत है। ये मेरे दोनों बच्चे हैं, अब माँ के सामने बच्चे मर रहे हैं, इससे बड़ा कलेश क्या होगा। नारद जी ने उनके कान में 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सब जी डोलते रहे। शौनक फिर वो यहाँ बद्री नारायण में आए, यहाँ उनको सनकादि ऋषि मिले। सनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी आप चिंता से हैं, क्या वजह है? कहने लगे महाराज क्या बताऊं, मुझे पूरी दुनिया में कहीं पर भी न धर्म मिला न धर्मात्मा मिला। वृंदावन में गया, वहां भक्ति रो रही थी, ज्ञान वैराग्य दोनों मर रहे थे। मैंने उनको वेद शास्त्र पुराण सब कहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई, बिल्कुल जिंदा नहीं हुए, मर रहे हैं। वृंदावन में ज्ञान भी मर गया, वैराग्य भी मर गया, भक्ति का ढोंग है वो भीतर से रो रही। उन्होंने कहा सुनो नारद, ये आप ठीक कहते हो, ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे, भक्ति भी जाग जाएगी, लेकिन आपको 7 दिन हमारे तरीके से रहना पड़ेगा। माँ चिंताम कुरुदेवर्षे हर्षम चित्ते समाभव उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। रहेंगे आप?
नारद जी ने कहा जैसे आप कहेंगे वैसे ही रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप किसी संत के सेवा में और आज्ञा में नहीं रहे। संत की सेवा नहीं करेगा, संत की आज्ञा पालन नहीं करेगा तो विद्वान हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता, वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य का ढोंग कर सकता है। असली वैराग्य संतों की सेवा में और आज्ञा में ही रहता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगति भगत तात अनुपम सुख मूला। लगे जो संत हो ये अनुकूला। लगे जो संत हो ये अनुकूला। बिना संतों की संगति की कृपा के ये नहीं मिल सकते हैं। तो हरिद्वार में आनंद घाट पर नारद जी और सनकादि ऋषि पहुंचे। वहाँ कथा का हल्ला हो गया, चारों तरफ वेद भी सुनने के लिए आए, उपनिषद सुनने के लिए आए, वेदांग पुराण, देवता, ऋषि मुनि, साधु महात्मा, वन और संगम, सागर, पर्वत, तीर्थ, सब कथा सुनने के लिए आए। दैत्य भी कथा सुनने के लिए आए। जो कथा सुनने के लिए नहीं आ पा रहे थे उनको भृगु ऋषि समझा बुझा करके लाए। तो कथा में आदमियों को लाना बहुत बड़ा पुण्य होता है, बहुत बड़ा। और इस कथा में कोई भी आ सकता है। देवता तो आए ही हैं, आप सुन रहे हैं, इसमें दैत्य भी आए हैं। जो लोगों के आचरण सही नहीं है वो भी आए हैं। उनका आना ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फिर वो गलत आदत उनकी छूट जाती है कथा में बैठने से। तो चाहे कोई कितना ही बिगड़ा हुआ आदमी हो, चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, पियक्कड़ हो, चिलमची हो, कोई भी हो, कथा में जरूर आना चाहिए। आएगा तो उसका कल्याण ही होगा। सब आए कथा में। और यहाँ उन्होंने कहा कि देखो नारद, ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है। जब भगवान अपने धाम को गए तो उन्होंने उद्धव को कहा कि उद्धव, श्रीमद् भागवत मेरा श्री विग्रह है, ये तुम बद्री नारायण में इसका द्वंद्व सहन करते हुए पालन करना, तुम्हें अपने श्रेय की प्राप्ति होगी। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। और ये सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी का संवाद है। सुखदेव जैसे तोते की चोंच ने ये और स्वरस बना दिया। ये पका हुआ फल का रस है पूरा का पूरा। जैसे आम का पेड़ होता है, उसमें पूरे में रस होता है, एक एक अंग में, फूल में, पत्ती में, तने में, टहनियों में, जड़ में, सब में रस होता है। और वही पूरे के पूरे पेड़ का रस जब फल बनता है और पक जाता है तो कितना स्वादिष्ट हो जाता है, पेड़ से अलग हो जाता है। तब ऐसे ही श्रीमद् भागवत वेद शास्त्र पुराण रूपी वृक्ष का पूरा निचोड़ा हुआ रस है। फिर सुखदेव जैसे जीवन मुक्त पुरुष की चोंच वाणी और सरस बना दिया। जैसे समंदर का जो जल होता है बिल्कुल खारी कड़वा होता है, लेकिन उसी को बादल, सूरज अपनी किरणों से सींच करके बादल बनाते हैं, फिर बरसा देते हैं, कितना मीठा और सबके काम का होता है। ऐसी वेद रूपी
समंदर का ये श्रीमद् भागवत रूपी वर्षा का अमृत जल है। बहुत सुंदर है ये, बहुत। और इसका फल सबसे बड़ा होता है। योग जब तक पूजा पाठ से 16 गुना फल होता है श्रीमद् भागवत कथा का। सारे काम छोड़ दे, लेकिन भागवत कथा हो रही हो तो भागवत कथा को नहीं छोड़े, इसको हर कीमत पर श्रवण करे। और ये जो मनुष्य का जन्म है उसका तो जन्म ही व्यर्थ है जिसने भागवत कथा मन लगा करके नहीं सुनी। चांडाल बद खरबत गत तीन नीत, व्यर्थ जन्म है उसका। ये जो माया है नौकरानी है और जीव की मालिकिन बन गई है। नौकरी करने वाले जो नौकर होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, ये बहुत दुष्ट लोग होते हैं। इनके चक्कर में कोई भला आदमी पड़ जाए, काम होने नहीं देते हैं और चैन से बैठने नहीं देते हैं, पैसे भी खा जाते हैं और झूठ भी बोल देते हैं, काम भी नहीं करते। लेकिन अगर अधिकारी की घरवाली से सेटिंग हो जाए तो फिर ये खड़े खड़े चापलूसी करते हैं। ऐसे ही ये माया नौकरानी है, ये भोले भाले जीवों को ठक्कर के जिंदगी बर्बाद कर देती है। लालच दिखाती है, जिंदगी को खा जाती, देती कुछ नहीं, कर्मचारियों की तरह। भक्ति महारानी है, भक्ति की महारानी के शरण में जाओ तो फिर ये माया नौकरानी बन जाती है, सेवा करने वाली बन जाती है। माया से पार पाना देवताओं के लिए भी मुश्किल है, लेकिन भक्ति महारानी की शरण में पहुंच जाओ तो फिर ये नौकरानी बन जाती है। नारद श्रीमद् भागवत कथा, इसके श्रवण करने से जिसका वंश नहीं चलता हो उसके पुत्र होता है, जिसके एक पुत्र होकर के फिर नहीं होता हो, काक बन जाओ उसके भी पुत्र होता है, दरिद्री का दरिद्र, रोगी का रोग नष्ट होता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको बैकुंठ धाम मिलता है। ये जब ऐसा कह रहे थे और तभी वहां एक चमत्कार हो गया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ में नाचने लगी, भगवान के नामों का गायन करने लगी, खड़ताल झांझ बजाने लगी और नाचने लगे तीनों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। मन मस्त होके दिन रात गाओगे, नाथ नारायण वासुदेव। मन होके दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेव। मन मस्त होके दिन रात गाओगे, नाथ नारायण वासुदेव। मन होके दिन रात गाओ,
गोविंद हरे मुरारे गे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ तो यहाँ उन्होंने भक्ति को नाचते हुए देखा, ज्ञान को नाचते हुए देखा, वैराग्य को नाचते हुए देखा। संतों ने कहा देखो कथा में खड़ा